वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर, जो कि पेपर थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो रहेगा आपका राजस्थान जीएस है, राजस्थान जनरल स्टडीज़, जो कि पेपर थर्ड है, सभी के लिए कंपलसरी है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज, और पेपर 1 के सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के पहले, किसी भी पेपर की तैयारी के पहले आपको सिलेबस को समझना होता है। अंधाधुंध पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सिलेबस को उठाइए और टू द पॉइंट, सिलेबस में जितनी चीज़ें लिखी गई है उतने को हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन वो इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी विद इन फ्रेमवर्क में, कम समय में पूरा कर सकते हैं, सिलेबस को कवर किया जाएगा और अकॉर्डिंग सिलेबस की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी करेंगे और पेपर थर्ड की क्लासेस जल्दी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस को देखने के बाद हम लोग इससे रिगार्डिंग जिस प्रकार टॉपिक आप देखते हैं स्टार्टिंग में, है ना, आपका क्या हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो ये जैसे पहला सब यूनिट क्या है, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान को स्टार्ट करेंगे। स्पेशल रेफरेंस क्या है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में कौन कौन से साइट राजस्थान में मिले हैं, है ना, यहाँ पे जैसे बागोर है, मांडिया है, ये सारे साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तो मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान को पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से राजवंश थे और वो 1000 टू 1800 एडी के बीच, है ना, वो जितने भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार आपको सिलेबस में मिल रहा है उसी प्रकार क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्लासेस फ्री हैं। आपसे 0 फी में पढ़ाया जाएगा, आपको 0 फी में पढ़ाया जाएगा और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप अपना तैयारी को जज कर सके पेपर थर्ड में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और बताते चलें कि ये सारे क्लासेस आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 से। बस इसके लिए करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर एक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लासेस का लाभ उठा सके। इसके अलावे आप जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जॉब राजस्थान से हो या इंडिया के किसी भी स्टेट से हो या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से हो। उसकी सूचना भी सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगी। इसके लिए कुछ नहीं, आपसे कोई फ़ी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, बस 0 पेमेंट पर, 0 फीस पर सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए आते हैं फिर से सिलेबस पर। जैसे पहला हम लोगों ने क्या देखा है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, फिर मेजर डायनेस्टीज है, फिर पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स। हम लोग को राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ना है और उसमें से मेन जो नाम दे दिया गया, रतन सिंह, है ना, रतन सिंह हो गया, इसके बाद हमीर, उसके बाद मालदेव, प्रताप, महाराणा प्रताप, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर भक्ति मूवमेंट को पढ़ना है, सूफी मूवमेंट को पढ़ना है, कुछ जैसे मीरा, दादू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन सब के बारे में स्पेशल तरीके से पढ़ना है। इसके अलावे हमें जो महत्वपूर्ण संत हुआ करते थे, जैसे कि रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, है ना, यहाँ पे आप नाम देख पा रहे होंगे, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और जो क्लासेस भी होंगी इसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे पहला सिलेबस का पहला यूनिट में क्या है तो उसी से रिलेटेड क्लासेस होगी। कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें आपके साथ नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस होगी। तो फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान 1857, जो पीजियन एंड ट्राइबल मूवमेंट है उनको देखेंगे, और कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे राजस्थानी लैंग्वेज, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मैन डायलेक्ट्स ऑफ रीजन, है ना, राजस्थानी स्क्रिप्ट, जो वहाँ का स्क्रिप्ट है, मुड़िया, देवनागरी। इसके बाद राजस्थानी लिटरेचर में हम इट्स इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन को देखेंगे, कौन कौन से एज में, अर्ली पीरियड, प्री मिडाइवल पीरियड, पोस्ट मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, फेमस राइटर्स जो राजस्थान के हैं और उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे। फिर राजस्थान का प्रमुख जो टूरिज़्म के क्षेत्र में स्थान, हेरिटेज, टूरिज़्म पॉलिसी, विजन, इन सब चीज़ों को देखना है।
और दूसरा जो सेगमेंट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में हम लोग को रिवर्स पढ़ना होगा, लेक्स पढ़ना होगा। इसके बाद क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सोयल, मिनरल्स, एनर्जी और रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो जो सोन रिसोर्स है एनर्जी के उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन को देखेंगे, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, इन सब के ड्राउट्स एंड फैमिनेज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेंडेमिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको देखना होगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में। और इसी प्रकार जो अगला सेगमेंट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है विथ करेंट, जो भी करेंट सिनेरियो क्या है, पॉलिटिकल में किस पार्टी की सरकार है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। करेंट जो योजनाएं हैं उन सब के बारे में भी देखना होगा। ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के बारे में, ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त, ऑडिटर जनरल, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, जो पूरा सिस्टम है गवर्नेंस का, उन सभी के बारे में हम लोग को देखना होगा। लगभग हर एक स्टेट में इस टाइप का सेम ही होता है, इसमें आपको विशेष परेशानी नहीं होगी। और जैसे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हमको करेंट डाटा को भी देना है कि राजस्थान किस क्षेत्र में अभी वर्तमान में आगे है, कौन से क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कृषि में किस क्षेत्र में किस टाइप का कृषि होता है, कंपोजिशनल ट्रेंड्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, मेजर सेक्टरल इशूज, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। और इंडस्ट्रियल आउटलुक, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अंतिम होता हमारा, कह सकते हैं करंट अफेयर्स टाइप का रहेगा ये, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, है ना, मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इशू ऑफ राजस्थान, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी करंट में आपको क्या देखना है, जो मेजर घटनाएं राजस्थान में घटी है उन सब को बारे में आपको ध्यान रखना है। जो मेजर पर्सन और जो प्लेस अभी हाल ही में चर्चित रहे हैं उनके बारे में आपको याद रखना होगा। जो स्पोर्ट्स आपका राजस्थान में हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी आपको देखना होगा। आपको बताते चलें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा कितना, 100। मैक्सिमम मार्क्स 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी प्रत्येक प्रश्न पे आपको आधे अंक मिलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स रहेगा। ऑल क्वेश्चंस इक्वल कैरी मार्क्स, है ना, कैरी इक्वल मार्क्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो दोनों रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, आप जिसमें देना चाहें। और ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे उसका कोई आपको लिटरेचर टाइप से लिखना तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर पढ़ने में परेशानी तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ के आप अपने OMR पे टिक कर सकते हैं। आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपको यहाँ ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो बड़े ही ध्यान से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो इसकी तैयारी आपको बड़े ही सावधानी से, बोल्डली और बिल्कुल सॉलिड तरीके से करना होगा, ताकि आप नेगेटिव के चक्कर में ना पड़ें। और इसकी सॉलिड तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। और टारगेट रहेगा आप 45, 50 प्रश्न में 45 प्लस आप मार्क्स लाएँ, ये एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 का प्रयास रहेगा। इसके लिए हम लोग को कुछ क्या करना है, बिल्कुल सिलेबस से भटकना नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आरंभ हो जाएगी। आज के क्लासेस में अभी हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना है, पेपर 3 का। इसी प्रकार पेपर 3 के अगले क्लास में फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बुलंद तरीके से कीजिए। जय हिंद। Thank you very much for watching this video and connecting with exam fighter number 1.